हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। और देखिए, इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके लिए फिर लेकर आ गए हैं ये जो सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 चल रही है क्लास 10th की। तो सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का हूबहू वही पेपर आप विषय कोड देख पा रहे हैं 111 और प्रश्न पुस्तिका जो है ए से लिया गया। अब आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्योंकि इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव प्रश्न बताने जाने वाले हैं अर्थात लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले वाला जो वीडियो बना था उसमें बिल्कुल आपको हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए थे और इस वीडियो में हम बिल्कुल सब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल है या नहीं, ये आप देख लीजिए। पहले आप कंफर्म हो जाइए कि यह पेपर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, अर्थात आपको कहीं ऐसा ना हो हम डुप्लीकेट पेपर ही ना दिखा दे। तो देखिए, बिल्कुल यह ऑब्जेक्टिव बताया गया था जो ऑब्जेक्टिव आप लोग देख पा रहे हैं। और इस पेपर में हम आज बिल्कुल आपको बताएंगे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा प्रश्नों का उत्तर आप जाकर छाप के आ सकते हैं सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 में। तो चलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए हमेशा मैं लेकर आते रहूं। और आपके आने वाले 2023 बोर्ड परीक्षा में यह चैनल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल सकता है बिल्कुल देखने के लिए एग्जाम से पहले। तो चलिए, आपको कसम है सेंटअप बोर्ड परीक्षा की और होने वाली 2023 बोर्ड परीक्षा की, इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करना होगा इस यूट्यूब चैनल को। और आपकी सपोर्ट से हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें तो इतिहास का जो होता है सेक्शन बी अर्थात खंड ब से जो आता है 1 से 6 लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। और वह कौन 3 प्रश्न है आपको बता देते हैं। तो सबसे असलम पत्नी की शुरुआत कब हुई थी और सर्वहारा वर्ग क्या है यह देंगे। और उसके बाद बता दें तो आपको जनेवा समझौता और स्वराज पार्टी एक एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें तो हम आपको बताने वाले हैं फिर लघु उत्तरीय का जो है राजनीतिक अर्थात पॉलिटिकल साइंस से हम बताएंगे आपको। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, तो बिल्कुल आपको 2 प्रश्न का उत्तर बताएंगे। इस वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो पहला जो आपका प्रश्न होगा समवर्ती सूची क्या है वह बताएंगे। उसके बाद में आपको बता दें तो बिहार में हुए छात्र आंदोलन पर टिप्पणी बताएंगे। इसी प्रकार से आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सेंटअप बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से 100 में 100 मार्क्स लिख कर आइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी इस चैनल के द्वारा आपको मिल रहा है बिल्कुल ओरिजिनल। तो चलिए हम देखते हैं इतिहास का पहला प्रश्न, सर्वहारा वर्ग क्या है या सर्वहारा हर किसे कहते हैं। देखिए, बिल्कुल हूबहू यही उतार देना है कि समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषक मजदूर और सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं, ठीक है। इतना भी लिख दीजिएगा तो यह काफ़ी है, क्योंकि यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगर इससे आगे लिखना चाहते हैं तो इससे लिख सकते हैं कि इस वर्ग के लोगों के पास बुनियादी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं होती है और घनी वर्ग इस वर्ग की उपेक्षित नज़रों से देखते हैं, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिल्कुल वीडियो पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि यह चैनल बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न आप लोग देखे थे जनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था, या जनेवा समझौता क्या है यही है, ठीक है। प्रश्न सेम टू सेम है, पूछने का तरीका अलग था। तो जनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ। इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, लाओस तथा कंबोडिया, और वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। यदि आप सुनकर लिखने में सक्षम नहीं है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके रोक दीजिए और थोड़ा देर लिखकर फिर आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए। देखिए, अगला प्रश्न आपको बताया था इतिहास का जो स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था, विवेचना कीजिए या बताइए। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए उसमें केवल स्वराज पार्टी कहा जाए तो समझिए कि वही है, ठीक है। देखिए, इसका उत्तर है कि असहयोग आंदोलन के एकाएक वापसी से उत्पन्न निराश की स्थिति में 1922 के गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने विचार रखा कि विधान परिषद का बहिष्कार करने के बजाय उसमें प्रवेश कर सरकार के साथ असहयोग किया जाए। यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। तब चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से और मोतीलाल नेहरू ने महामंत्री पद से त्याग पत्र देकर अलग से एक स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया। यही था स्वराज पार्टी का उद्देश्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपको असलम पत्ती की शुरुआत तो सबसे फर्स्ट में दिया गया है इतिहास का। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं कि छोटे गंदे और अव्यवस्थित स्थानों में जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते थे वैसे अवस्थीय स्थलों को असलम कहा जाता है। इतना ही लिख दीजिएगा, काफी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम जियोग्राफी के बाद पहले देखेंगे अभी पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न आप लोग बिल्कुल देखें कि यह दिया हुआ था
समवर्ती सूची क्या है। बिल्कुल हम बोले हैं ना कि इस वीडियो देखने के बाद आपका एक भी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। चलिए देखिए समवर्ती सूची क्या है। तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को जिस सूची में शामिल किया गया है उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। बस इतना ही काफी है। लेकिन उससे आगे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि समवर्ती सूची पर संसद और राज्य की विधायिका दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 47 है, जैसे शिक्षा, जंगल इत्यादि देखकर आप लिख सकते हैं। पॉज करके थोड़ा आपको समय लगेगा लिखने में। चलिए देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत के कार्यों और शक्तियों का वर्णन करना है। तो ग्राम पंचायत दिया गया है, बस इतना ही काफी है। हूबहू वही समझिए पेपर है, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, ठीक है। तो कार्य दिया गया है कि पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक आपदा में सहायता प्रदान करना। तीसरा नंबर दिया है सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना और स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना ही सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो बिहार में हुए छात्र आंदोलन पर प्रमुख कारण बताना है या टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहार में जो आंदोलन हुआ था वह 1971 ईस्वी के आम चुनाव के बाद भारतीय जनता ने महसूस किया कि केंद्र सरकार के देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाई। बांग्लादेशी शरणार्थियों ने स्थिति को और भी भयावह बना दिया। बांग्लादेश के समर्थन में आने के बाद अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता राशि में भी कटौती कर दी गई। ढेर सारी पाबंदियां लगा दी गई। बाजार में तेल इत्यादि महंगाई बढ़ा दिया गया। यही सबसे मुख्य कारण था बिहार में छात्र आंदोलन का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यह भी प्रश्न आपके पूछा गया सेंटर बोर्ड परीक्षा में। बिल्कुल हम बोले हैं ना इस वीडियो देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो देखिए अर्थव्यवस्था परिभाषा दिया गया कि अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वैसी क्रियाएं का संपादन जिसमें आर्थिक उत्पादन निहित होता है। और आर्थर लेविस ने अर्थव्यवस्था के संबंध में कहा है कि अर्थव्यवस्था का संबंध किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की जो है संतुष्टि के लिए यह साधन का प्रयोग करता है। बिल्कुल इतना ही लिख दीजिएगा, यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि खनिज का संरक्षण या खनिज क्या है। बिल्कुल वही प्रश्न है, सेम टू सेम, पूछने का तरीका अलग है। तो खनिज पदार्थ अशुद्ध अवस्था में खदानों से प्राप्त होते हैं। खनिज का भंडार सीमित है, अतः अशुद्ध खनिजों का शुद्धिकरण खनिज प्रबंधन कहलाता है। बिल्कुल यह प्रश्न करेक्ट है और आपके सेंटर एग्जाम का ही प्रश्न है, आप लोग बिल्कुल देख लिए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब बाकी जो बचा हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जाकर आप चैनल पे से वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।